आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है 19 ग्राम जल और ऋण 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को कैलोरी मापी में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा हमें बताना है। दिया गया है कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा इस प्रकार से कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में और बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा हमें 80 कैलोरी प्रति ग्राम में है। तो इस प्रकार से जो मिश्रण किया गया है, इस प्रकार से इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब मिश्रण किस प्रकार से किया जाता है, तो मान लीजिए हम इस प्रकार से एक जो है कैलोरी मापी लेते हैं। इसमें जो हम पहले बर्फ रख देते हैं, तो यहाँ पे जो बर्फ दिया गया है देख सकते हैं, इसका जो द्रव्यमान है हमें क्या दिया गया है। इस प्रकार से जो बर्फ है इसका द्रव्यमान दिया गया है हमें 5 ग्राम के बराबर। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 से दर्शाते हैं, तो इसका मान 5 ग्राम दिया गया है। अब इसका तापमान भी होगा, यहाँ पे जो बर्फ है कितने तापमान पर रखा गया है, यह जो है ऋण 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया है। तो इस प्रकार से इसका तापमान है, जो पहला तापमान है T1 से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें पानी मिला दिया जाता है। तो कैलोरी मापी में जब इस प्रकार से इसमें पानी मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, बर्फ जो है पानी में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो इसी मिश्रण को जो ताप है हम जो है ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए थर्मोमीटर लगा देते हैं, तो इस मिश्रण का जो ताप है मान लीजिए T से दर्शाते हैं, तो इस T का मान ज्ञात करना है। अब क्या होगा, जो पानी है जिसकी मात्रा हमें क्या दी गई, पानी की जो द्रव्यमान है मान लीजिए m2 से दर्शाते हैं, इसका मान दिया गया 19 ग्राम के बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे जो जल है और जल का जो तापमान है क्या है, यह जो है इस प्रकार से T2 से दर्शाते हैं। तो इसका मान दिया गया हमें जो है इस प्रकार से 30 डिग्री सेल्सियस के रूप में। पानी का तापमान अलग है, देख सकते हैं बर्फ का तापमान अलग है, तो यहाँ पे ऊष्मा तो परिवर्तित होगी, यहाँ पे ऊष्मा दी जाएगी और ऊष्मा ली जाएगी। तो यहाँ पे जो मिश्रण का ताप है यह T हो जाता है। अब क्या होगा, देखिए जो पानी है इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। इसे मिश्रण के ताप T तक पहुंचने के लिए एक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि पानी जो है गर्म है बर्फ की तुलना में, तो ये क्या करेगी, यह ऊष्मा देगी। तो हम लिख सकते हैं पानी द्वारा दी गई ऊष्मा, क्योंकि पानी गर्म है तो यह बर्फ को क्या करेगी, ऊष्मा प्रदान करेगी। तो पानी द्वारा दी गई ऊष्मा Q1 से दर्शाते हैं यदि, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी का द्रव्यमान कितना है, m2 से दर्शा रहा है तो m2 होगा, गुणित यहाँ पे c होगा, गुणित डेल टी होगा। डेल टी क्या है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है, T2 से दे सकते हैं T तक हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा जो पानी द्वारा दी गई ऊष्मा द्रव्यमान कितना है, 19 ग्राम का है। उसी प्रकार से C क्या दर्शाता है, यह जो है पानी की विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करती है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है इसका मान जो है नियत होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, ये हो जाती है हमें इस प्रकार से 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में। तो इस प्रकार से होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे, तो C का मान 1 है। डेल टी तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस से यहाँ तक T तक तापमान को पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिकतम तापमान 30 है, यहाँ पे जो है T तक पहुंचाया जा रहा है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख सकते हैं 500 यहाँ पे 70 ऋण यहाँ पे 19 का गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 19 T के बराबर। तो इसे समीकरण के रूप में दर्शाते हैं, अर्थात पानी के द्वारा जो है मिश्रण के ताप तक पहुंचने में इतनी ऊष्मा दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे बर्फ के लिए क्या होगा, बर्फ जो पहले ऋण 20 डिग्री सेल्सियस पर है, अब यह कितने तक पहुंचेगी, जो है यह जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है जो बर्फ होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही 0 डिग्री सेल्सियस, देखिए इसमें कितने परिवर्तित होती है, पानी में परिवर्तित होगी। तो पहले हमें बर्फ का तापमान कितना रखना होगा, यहाँ पे ऋण 20 डिग्री सेल्सियस से यहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना होगा। तो बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए ऊष्मा, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पहले कितना है, ऋण 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए जो ऊष्मा होगी Q2 से अगर दर्शाते हैं, तो बर्फ जो ऋण 20 डिग्री सेल्सियस पर है यह कितने तक पहुंच जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। उच्चतम ताप कौन सा का, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जो सूत्र होगा पुनः इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, यहाँ पे जो विशिष्ट ऊष्मा है इसे हम जो है अगर बर्फ के लिए Ci से दर्शाते हैं, और यहाँ पे तापमान में परिवर्तन डेल टी है, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, जो ऊष्मा की मात्रा होगी
यहाँ पे बर्फ से बर्फ में ही अभी यह अवस्था क्या रहेगी, बर्फ से बर्फ तक ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी अवस्था होगी बर्फ से पानी में परिवर्तित होगी। तो यहाँ पे जो बर्फ है यहाँ क्या होगा, यह जो ऊष्मा की मात्रा है यह बर्फ को बर्फ ही रहने देगी, अभी पानी में क्या करेगी, परिवर्तित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए। तो m1 का मान क्या दिया गया है, यह जो है 5 ग्राम दिया गया है। यहाँ पे जो बर्फ है इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान देख सकते हैं दिया गया है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अर्थात इतने मान पर देखिए जो बर्फ होता है क्या होती है, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है किसी तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने के लिए बर्फ के तापमान को। तो ये हो जाएगा 0.5 गुणित, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है, 0 से यहाँ पे ऋण क्या होगा, ऋण 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमने किस प्रकार से किया, यदि हम जो है इस प्रकार से उच्चतम मान से न्यूनतम मान को घटाएंगे तो उच्चतम मान 0 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम मान कौन सा है, ऋण 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यहाँ से गुना करेंगे तो 5 गुणित 0.5 गुणित ये हो जाएगा धन 20 के बराबर। तो 100 गुणित 0.5 अर्थात ये हो जाएगा 50। इस प्रकार से अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं यह जो है कैलोरी में दिया गया है तो ये भी कैलोरी में होगा। तो इतनी ऊष्मा हमें प्राप्त हो गई बर्फ से बर्फ तक रखने के लिए। अब जो बर्फ है यह अभी कितने है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसे पानी में परिवर्तित करना है तो बर्फ से पानी के लिए जो ऊष्मा हो जाएगी, बर्फ से पानी के लिए अगर जो ऊष्मा देखें हम तो ये क्या हो जाएगा Q3 के बराबर। तो यहाँ से बर्फ से पानी के लिए ऊष्मा, यहाँ पे द्रव्यमान m होगा, तो जो बर्फ है इसका द्रव्यमान क्या है 5 ग्राम के बराबर ही है। तो m गुणित यहाँ पे बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है इसे Li से अगर दर्शा रहे हैं तो बर्फ से जो पानी के लिए ऊष्मा Q3 क्या हो जाएगा, द्रव्यमान 5, Li का मान क्या दिया गया है, यह दिया गया है इस प्रकार से 80 कैलोरी प्रति ग्राम के रूप में। तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा अर्थात जब बर्फ जो है पानी में परिवर्तित होती है तो इसके लिए ऊष्मा जो है प्रति ग्राम के लिए होती है इस प्रकार से। तो 5 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, इस प्रकार से 80 से गुना करेंगे तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ये हो जाएगी 400, यह जो है क्या हो गई, कैलोरी हमें प्राप्त होती है। अब तृतीय स्थिति क्या होगी, यह जो है बर्फ जब पानी में परिवर्तित हो गई है तो पानी जो है इस प्रकार से जब पानी में परिवर्तित हुई तो मिश्रण के ताप तक पहुंचेगी, ठीक है। तो मिश्रण के ताप तक पहुंचने के लिए जो ऊष्मा होगी, मिश्रण के ताप तक के लिए ऊष्मा, ठीक है, मिश्रण के ताप के लिए ऊष्मा क्या हो जाएगी, अगर Q4 से दर्शाते हैं तो ये क्या होगी, पानी से पानी ही परिवर्तित हो रही है तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। द्रव्यमान कितना है, जो है पानी का द्रव्यमान अभी यहाँ पे जब परिवर्तित हुआ तो यह m1 से ही दर्शाएंगे, ये हो जाएगा तापमान में जो परिवर्तन। उसी प्रकार जो विशिष्ट ऊष्मा है जल के लिए ये होगी C के रूप में तथा तापमान में परिवर्तन डेल T के रूप में, ठीक है। इसी सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे पानी से पानी में ही परिवर्तित हो रहा है मिश्रण का ताप, क्योंकि हमने तो यहाँ पे बर्फ से पानी परिवर्तित कर लिया। अब इस पानी को मिश्रण तक लाना है तो पानी की अवस्था में रहेगा, तो इस प्रकार से सूत्र होगा। तो Q4 बराबर क्या हो जाएगा, m1 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे C का मान जो पानी है इसके लिए विशिष्ट ऊष्मा जैसा हमने बताया था क्या था, देख सकते हैं 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है, 0 से T तक, तो T ऋण 0 दर्शाते हैं। यहाँ पे पानी जो बना है बर्फ से पानी, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यह जो है मिश्रण के ताप T तक पहुंचता है। तो Q4 बराबर हो जाएगा 5 T के बराबर, इस प्रकार से। अब यहाँ पे पूरी प्रक्रम किस प्रकार से हुआ, जो यहाँ पे पानी था इसने ऊष्मा दी, ठीक है, ऊष्मा दी Q1 के रूप में, ठीक है। और यह ऊष्मा जो है इस प्रकार से बर्फ के द्वारा लिया गया, और बर्फ के द्वारा ऊष्मा पहले क्या हुआ, 0 से जो है देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस था माइनस से, यह जो है किसमें परिवर्तित हुआ, इस प्रकार से जो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस स्थिति में क्या था, यहाँ पे भी बर्फ ही था पानी। अब यहाँ से ऊष्मा लेकर जो ऊष्मा थी -20 डिग्री सेल्सियस से 0 तक, यह Q1 जो है Q2 थी, इस प्रकार से। अब बर्फ से यह जो है किसमें रही, बर्फ से पानी की अवस्था में आ गई। तो बर्फ से पानी की अवस्था के लिए अलग ऊष्मा की आवश्यकता हुई, तो इसे हमने Q3 से दर्शाया। अब यह जो है पानी से कितना परिवर्तित हुई, मिश्रण तक परिवर्तित हुए, तो मिश्रण के लिए भी यहाँ पे ऊष्मा Q4 प्राप्त हुई। तो यह सभी ऊष्मा जो है देख सकते हैं लिया जाता है बर्फ द्वारा, और यह जो है इस प्रकार से दिया जाता है पानी के द्वारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो Q1 है यह बराबर होगा बाकी सभी ऊष्माओं के बराबर। बर्फ का यहाँ देख सकते हैं मिश्रण तक पहुंचने में क्या लगा, बर्फ पहले बर्फ की अवस्था में था 0 डिग्री, फिर पानी में परिवर्तित हुआ, फिर पानी से मिश्रण तक पहुंचा, मिश्रण के तापमान। तो ये पूरी ऊष्मा क्या हो जाएगी, Q2 धन Q3 धन Q4 के
बराबर, तो Q1 का मान हमने जो है ज्ञात किया हुआ है। इस प्रकार से देख सकते हैं Q1 का मान क्या, समीकरण 1 से 570 ऋण 19T, तो ये हो जाएगा 570 ऋण 19T बराबर Q2 का मान क्या है, Q2 जो ऊष्मा थी यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ को पानी में परिवर्तित होने के लिए जो ऊष्मा है 50 कैलोरी के बराबर थी, हो जाएगी 50 धन Q3 क्या हुआ यहाँ पे, Q3 यहाँ पे जो है बर्फ से पानी के लिए हुआ, तो ये बर्फ से पानी के लिए हो जाएगा इस प्रकार से 400, या Q2 हमने जो लिखा था यह क्या हुआ था, बर्फ से बर्फ ही था, सॉरी यहाँ पे बर्फ से बर्फ ही हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पे Q3 जो है बर्फ से पानी, अब पानी से मिश्रण तक पहुंचने के लिए जो ऊष्मा थी यह हमें 5T के बराबर प्राप्त हुई, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यह पूरा प्रक्रम इस प्रकार से हुआ। तो इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 570 ऋण 19T बराबर 450 धन 5T के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 19T धन 5T, इस प्रकार से पक्षांतर करने पर बराबर ये हो जाएगा 570 ऋण 450, तो ये हो जाएगा 24T बराबर 120 के बराबर। तो T का मान क्या हो जाएगा, 120 बटे 24, ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से जो मिश्रण है इसका तापमान हमें प्राप्त हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस के रूप में। यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, देख सकते हैं पुनः। तो क्या दिया गया था हमें कि जो है इस प्रकार से ऋण 20 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ दिया गया था जिसका द्रव्यमान 5 ग्राम था। इसमें जो है 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जिसका द्रव्यमान 19 ग्राम है इसको मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो मिश्रण बनता है इसका तापमान हमें पूछा गया था, क्योंकि मिश्रण का तापमान ना तो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा ना तो -20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इनके मध्य में कोई ताप होगा और वह जो तापमान है हमें कैलोरीमीटर की सहायता से जो है प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 5 डिग्री सेल्सियस के रूप में। और इसे हम जो है कैलोरी मापी का सिद्धांत करते हैं, जो इस प्रकार से ऊष्मा की मात्रा है, दी गई ऊष्मा की मात्रा बराबर ली गई ऊष्मा की मात्रा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।